बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो देखते जाइए, एक्सरसाइज 16.7 है जी। कहते हैं कि इसको स्टोक थ्योरम से सॉल्व करें। तो स्टोक थ्योरम आपका क्या है? स्टोक थ्योरम आपको गिवन होता है, इंटीग्रल इस तरह ये होता है, फिर एफ डॉट डी आर होता है, ये इक्वल होता है डबल इंटीग्रल, इधर एस होता है, डेल्टा क्रॉस एफ होता है और डॉट में एन होता है, होल क्या होगा? डी एस होगा। अब आपको एफ तो गिवन है, अब आपकी एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू है वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इनटू में आई होगा, ठीक है जी, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इनटू में जे होगा, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा इनटू में के होगा। सबसे पहले आपने डेल्टा क्रॉस एफ को फाइंड करना है। डेल्टा क्रॉस एफ किस तरह फाइंड होगा? इस तरह आपने डिटर्मिनेंट लेना होगा, ये आपका डिटर्मिनेंट होता है। ऊपर लिखोगे आई जे के, पहले डेल्टा की वैल्यू आएगी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, इसके नीचे लिखोगे पार्शियल बाई पार्शियल वाई, इसके नीचे लिखोगे पार्शियल बाई पार्शियल इस। अब आई के नीचे लिखोगे वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और जे के नीचे लिखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, के के नीचे लिखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ तक तो पॉइंट सिंपल है जी, बिल्कुल सर सिंपल हो गया। अब आपने ये सिंपल डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। डेल्टा क्रॉस एफ बराबर होगा, ये आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट आएगा, इनटू में आई आएगा, यानी इधर प्लस, इसके ऊपर आपने लिखना होता है प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, फिर आपने लेना होता है प्लस, फिर आपका डिटर्मिनेंट सॉरी माइनस, या इधर आपका माइनस आता है जी, माइनस होता है, ये डिटर्मिनेंट होता है, साथ में आता है जे, फिर आपने लेना होता है प्लस के, फिर आपने लेना होगा इस तरह डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब आपने फर्स्ट डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना होगा? ये आपका क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, और इसको आपने डिलीट करना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? तो बचा क्या हो? बचा पार्शियल बाई पार्शियल वाई बचा, पार्शियल बाई पार्शियल जी बचा, इसके नीचे ये भी बचा, ये भी बचा, एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और दूसरा क्या बचा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट आओगे, नेक्स्ट आपने इसको डिलीट करना है जी, और ये आपका डिलीट होगा। तो अब क्या बचा? पार्शियल बाई पार्शियल एक्स बचा, फिर पार्शियल बाई पार्शियल जी बचा, इसके नीचे लिखोगे वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, फिर लिखोगे एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर। अब फिर नेक्स्ट आपने क्या करना होता है? नेक्स्ट आपने ये करना होता है कि ये आपका डिलीट होगा और ये आपका डिलीट होगा। तो क्या बचा? पार्शियल बाई पार्शियल एक्स बचा, पार्शियल बाई पार्शियल वाई बचा, नीचे क्या बचा? वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर होगा, और एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर होगा। तो डेल्टा क्रॉस एफ, ठीक है जी, डेल्टा क्रॉस एफ क्या होगा? इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इससे 2i निकला, फिर माइनस, इसका विद रिस्पेक्ट टू जी ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका 2z आएगा, इनटू में i आएगा, माइनस, अब देखिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो 2x आएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू z लोगे तो क्या होगा? ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका 2z हो जाएगा, इनटू में j होगा, प्लस के अपनी जगह, इसका विद रिस्पेक्ट टू x लोगे 2x आएगा, फिर दरमियान में माइनस, इसका विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो 2y होगा। यहाँ तक तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है जी, यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आपने ये डेल्टा क्रॉस एफ निकाल दिया, ये चीज़ तो आपकी हो गई, ये चीज़ तो आपकी फाइंड हो चुकी है। अब फिर नेक्स्ट हम एन और डी एस की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। तो एन और डी एस के लिए क्या करेंगे? एन और डी एस में क्वेश्चन का ये पोर्शन उठाओगे। अब आपने ये पोर्शन उठा लेना है जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी को उठा लेना है। सर उठा लेते हैं जी। अब देखते जाइए, z की वैल्यू क्या थी? यानी x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू क्या था? 1 था। अब आप इसे z को निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये दोनों उधर शिफ्ट होंगे। यहाँ तक तो कोई पॉइंट में मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल सर, यहाँ तक पॉइंट में कोई मुश्किल नहीं। अब आप देखिए, अब आपका फंक्शन एक्स वाई में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने सिंपल क्या करना है? सिंपल इसको आर में
इसको नाम दोगे आर, और ये फंक्शन है एक्स और वाई का। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है कि z की वैल्यू तो x की वैल्यू x रखोगे, y की वैल्यू y रखोगे, और z की वैल्यू ये वाली रखोगे। ये आपको टेक्निक समझ आनी चाहिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेट करोगे, यानी आर एक्स मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0, इसका -1 होगा, दूसरा 0 होगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? इन के लिए कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है जी। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लोगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 होगा। अब आपने आर एक्स क्रॉस आर वाई फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम फिर दोबारा डिटर्मिनेंट का पार्ट लेंगे, आई जे के लोगे, ठीक है जी। आर एक्स के मेंबर लोगे, यानी 1 0 -1 लोगे, और फिर आर वाई के मेंबर 0 1 और -1 लोगे। अब जिस तरह मैंने ऊपर डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, अब आपने इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट इसका रिज़ल्ट लिख देता हूँ, आपने प्रॉपर डिटर्मिनेंट रो वगैरह डिलीट करने होंगे। इससे रिज़ल्ट होगा 1 और 1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब एन डी एस हम क्या लेंगे? एन डी एस इक्वल होता है 1, 1 ये वेक्टर, और डी एक्स मतलब होगा डी एक्स और डी वाई। अब ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर दी, और ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब इसको आपने स्टोक थ्योरम के राइट साइड में पुट करना है। इसमें बस आपने राइट साइड में क्या करना है? पुट करना है। तो स्टोक का राइट साइड क्या है? इंटीग्रल, ये एफ डॉट डी आर है जी, इक्वल टू में है इंटीग्रल एस लिखा हुआ है, डेल्टा क्रॉस एफ लिखा हुआ है, साथ में एन डी एस है। अब आपने सारे वैल्यू प्लग करने हैं। डबल इंटीग्रल एस अपनी जगह होगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? डेल्टा क्रॉस एफ की वैल्यू आपने पुट करनी है। डेल्टा क्रॉस एफ की वैल्यू क्या थी? 2y - 2z होगा, इनटू में होगा आई प्लस होगा 2z - 2x था, साथ में j था, प्लस 2x - 2y था, साथ में k था, और डॉट प्रोडक्ट इसका था। इसका मतलब होगा i j और k, यानी 1i 1j। इसको मैं सिंपल लिखूंगा i + j + k। अगर आप 1 1 लिखना चाहते हैं लिख दे, साथ में होगा dx और dy। अब i डॉट प्रोडक्ट में i के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो उससे 1 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि 2y - 2z आएगा। j में डॉट प्रोडक्ट में j डॉट j से 1 आता है, 2z - 2x आएगा, और k डॉट k से 1 आता है, ये दोनों, तो रिज़ल्ट होगा 2x - 2y, साथ में होगा dx और dy। अब ये भी कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अंदर कितना आ रहा है जी? अंदर आ रहा है 0, साथ में होगा dx dy। तो 0 का इंटीग्रल क्या होता है? 0 होता है। हमने सिंपल तरीके से क्या कर दिया? इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होगी सर? बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों का क्या चल रहा है, अब आप देखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है जी। आपका 5 किसके बराबर है? एफ की वैल्यू आपको गिवन है y² + z² इंटू में i लिखा हुआ है, प्लस x² + y² लिखा हुआ है, इंटू में j लिखा हुआ है, प्लस x² + y² लिखा हुआ है, इंटू में k लिखा हुआ है। अब आपको कर्व गिवन है जी। द स्क्वायर बाउंडेड बाय द लाइन, क्या लिखा हुआ है? द स्क्वायर बाउंडेड बाय द लाइन, लाइन आपको गिवन है जी। x = +-1 लिखा हुआ है, एंड y = +-1 लिखा हुआ है। इन द XY प्लेन की बात हो रही है जी, इन द XY प्लेन की बात हो रही है, नो प्रॉब्लम होगा यहाँ तक। काउंटर क्लॉकवाइज की बात भी हो रही है, काउंटर क्लॉकवाइज होगा। फिर नेक्स्ट क्या था? व्हेन viewed from above,
अब इसको प्रॉपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते जाइए, ये भी आपने स्टोक थ्योरम से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टोक थ्योरम तो सर बड़ा सिंपल सा है, पहले इसकी सोल्यूशन को देखते जाइए। हमने सिंपल क्या करना है, स्टोक थ्योरम को लिखना है। स्टोक थ्योरम किसके बराबर होता है, स्टोक थ्योरम इक्वल होता है इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ये इक्वल होता है डबल इंटीग्रल, इधर एस होगा, डेल्टा क्रॉस एफ होगा, साथ में एन डी एस होगा। बस आपने डेल्टा क्रॉस एफ फाइंड करना है, एन डी एस फाइंड करना है और फार्मूला नंबर 1 में पुट करना है। ये आपका सिंपल होगा। ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, ठीक है जी। अब अगर आप देखें, अब सबसे पहले डेल्टा क्रॉस एफ फाइंड करेंगे। डेल्टा क्रॉस एफ का मतलब होता है डिटर्मिनेंट होता है आई, पहले इसको फाइंड करते हैं। आई जे के लोगे, यहाँ तक क्लियर जी। अब डेल्टा की वजह से आई के नीचे पार्शल बाई पार्शल एक्स होता है, इसके नीचे पार्शल बाई पार्शल वाई होता है, इसके नीचे पार्शल बाई पार्शल जी। अब एफ के कंपोनेंट ये वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा और नेक्स्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है नेक्स्ट इसके नीचे, और के के नीचे के आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप अपने ऊपर प्रॉब्लम को देखिए, इसी प्रॉब्लम में हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर चुके हैं। अब अगर मैं आपको दिखा दूँ, इसी प्रॉब्लम में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में बिल्कुल एग्जैक्टली आपका यही रिज़ल्ट है। मैं इसको डायरेक्ट लिखूँगा, मैं इसका डायरेक्ट रिज़ल्ट लिखूँगा। डेल्टा क्रॉस एफ अभी मैं फाइंड नहीं करूँगा, जिस तरह के मैंने ऊपर वाला फाइंड किया था उसका मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख रहा हूँ। डेल्टा क्रॉस एफ का रिज़ल्ट होगा 2y और फिर 2z माइनस 2x होगा, 2x माइनस 2y होगा। सिंपल, इसके ऊपर प्लस माइनस जिस तरह ऊपर किया है वही करोगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इनको फाइंड करना है, ठीक है जी। सबसे पहले इन फाइंड करोगे। अब अगर आप देखें, अब यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। तो जब भी एक्स वाई प्लेन की बात होगी तो z उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और z का जो कंपोनेंट होता है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। z का कंपोनेंट इधर z आएगा, लेकिन z का कंपोनेंट क्या होता है, k होता है। तो एक्स वाई में जब होगा तो आप n को डायरेक्ट k लोगे। पॉइंट क्लियर। जब मैंने k लिया तो i और j 0 हो गए, तो इसके लिए मैं 0 0 छोड़ूंगा, इधर 1 लिखूंगा। k के लिए मैंने ये i होता है, ये j होता है, ये k होता है, दोनों तो 0 हो गए, सिंपल k है ना, तो इधर 1 है, 1 मैंने लिखा, ठीक है जी। अब आपने डेल्टा क्रॉस f करना होगा, और इसके साथ, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अब मैं इनमें फाइंड कर चुका हूँ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अब मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगा। डेल्टा क्रॉस एफ की वैल्यू मैंने पुट करनी है। फर्स्ट वाले के साथ i आएगा, 2i आएगा, सेकंड वाले के साथ j आएगा, 2z माइनस 2x इंटू में j प्लस 2x माइनस 2y इंटू में k होगा। डॉट प्रोडक्ट इसका आएगा 0 यानी 0i प्लस 0j प्लस 1k। अब ये i के साथ i में डॉट होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 का, सिर्फ ये रह जाएगा। k डॉट k से क्या आएगा, 1 आएगा, 2x माइनस 2y, ये डेल्टा क्रॉस f इंटू में डॉट आएगा। इसको आप क्या कर दें, नोट आउट कर दें। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपने अपने डबल इंटीग्रल में क्या करना होगा, पुट करना होगा। अब हम डबल इंटीग्रल, अब ds की बात होगी। ds आपको पता होगा कि dx और dy क्या होता है। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 जो फार्मूला नंबर 1 था उसकी तरफ जाते हैं। वो क्या लिखा था, एफ डॉट डी आर लिखा हुआ था, इधर इस तरह सर्कल था, डबल इंटीग्रल था, इधर एस था, डेल्टा क्रॉस एफ था, इनटू में डॉट एन था, इधर डी एस था। बस आपने जो वैल्यू निकाली है सारे इसमें पुट करने हैं। डेल्टा एस की वैल्यू मैंने निकाली है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y है, और ds की वैल्यू आएगी dx और dy। अब हमें लिमिट निकालने हैं। लिमिट अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 है और y की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। ये तो पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल सर क्लियर है। तो फर्स्ट लिमिट x के आएंगे यानी -1 प्लस 1, दूसरे लिमिट y के आएंगे यानी -1 प्लस 1, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 2y, होल में आएगा dx और dy। अब बस आपने जिस तरह के आम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं उस इंटीग्रल की तरह सॉल्व करोगे।
बाहर वाली इंटीग्रल को कुछ ना होगा इसके ऊपर और इसके ऊपर अप्लाई कर दोगे, 2x और dx आएगा और इंटीग्रल -1 to 1 2i dy आएगा, होल आएगा आपका dx, -1 to 1 आएगा, 2 को बाहर निकाल दोगे तो -1 to 1 होगा, x dx होगा, -2 को बाहर निकाल 2i को बाहर, क्योंकि 2i विद रिस्पेक्ट टू x है ये इंटीग्रल, ठीक है जी। तो 2i बाहर आ जाएगा, -1 to 1 आएगा और ये dx होगा, होल dy आएगा। ये ऑलरेडी मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो -1 to 1 होगा, इसका इंटीग्रल क्या होता है आपको पता होगा, x² के नीचे 2 होता है, -1 to 1 होगा और -2i अपनी जगह, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे x निकला, -1 to 1 होगा, होल dy आएगा। अब 2 के साथ कैंसिल होगा, -1 to 1 होगा, अपर लिमिट पुट होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट होगा, -2i अपनी जगह, अपर लिमिट इंटू माइनस लोअर लिमिट, होल dy आएगा। अब एक कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे, -1 to 1 होता है तो ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है जी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 दूने क्या होगा, 4y आ जाएगा, होल dy आएगा। अब -4 को बाहर निकाल दो, -1 to 1 y dy आएगा, -4 अपनी जगह, y का इंटीग्रल y² के नीचे 2, -1 to 1 होगा, 2 1 2, 2 दूने 4 होता है, -2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 अपनी जगह, ये 1 होगा, -1 का स्क्वायर +1, इससे 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लिकेशन में रिज़ल्ट आपका होने वाला है 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ जाएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 6 को देखें, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या लिखा हुआ है वही देखते हैं। स्टोक थ्योरम हमने सॉल्व करना है जी। f की वैल्यू आपके साथ बराबर है जी x² y² i है, प्लस j है, प्लस z k है, ठीक है जी। अब आपको c की वैल्यू क्या गिवन है, द इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर, द इंटरसेक्शन ऑफ द सिलेंडर, द इंटरसेक्शन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर क्या लिखा हुआ है, x² + y² = 4 लिखा हुआ है, एंड हेमिस्फीयर लिखा हुआ है। अब हेमिस्फीयर क्या होता है ये सारे कवर करेंगे, x² + y² लिखेंगे प्लस z² लिखेंगे, = 16 होगा, z ≥ 0 है जी। काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज when view from above, अब इस क्वेश्चन को तफसील से कर लेते हैं, ये भी यही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों के लिए नहीं होगी। अब आप देखते जाइए कि मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगा, वो आपने देखना है जी। इसी प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। बेस्ट विशेस, गुड लक। तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें जहां पे प्रॉब्लम हो, और दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। बेस्ट विशेस, गुड लक।